नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर एक ऐसा विषय है जिसको बिना बोर्ड के जो है पढ़ना थोड़ा असंभव सा है। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा असंभव सा है। तो इसलिए मैंने पहले ये पीपीटी बनाई है और पीपीटी बनाने के बाद में आप लोगों तक पहुंचाई है और फिर इस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने समझाने का प्रयास किया। लट लकार की जो सीधियां हैं वो पहले ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गई, और अब जो है भू धातु के जो 10 गण हैं उनकी सीधियां आप लोगों के सिलेबस में है। तो उसी क्रम के अंदर आज मैं जो लिट लकार है उस लिट लकार की जो सीधियां हैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बभूव प्रथम पुरुष का एक वचन है। 1/1 जो इसके अंदर लगा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 1/1। इट मीन्स यहाँ प्रथम पुरुष है, उसका एक वचन। तो पहली जो स्टेप है यहाँ हम लिखेंगे कि भू धातु से कर्ता की विवक्षा में परोक्ष यानी अन द्यतन भूत अर्थ परोक्ष से लिट जो सूत्र है उससे जो है लिट हुआ और अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा। स्थिति हो जाएगी भू जोड़ लय। देखिए जूम में दिखा रहा हूँ आपको, पीपीटी भी आपके पास है, ग्रुप के अंदर भेजी हुई पहले से। दूसरा सूत्र जो भी हम सीधियाँ करेंगे उनमें परमानेंट है ये तिप तज झी इत्यादि। इत्यादि का मतलब ये हुआ कि भाई और जो 15 प्रत्यय बच गए हैं वो इत्यादि के अंदर समाहित है, इसलिए इत्यादि लगाए, 3 डॉट लगा के 0 लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र बचा हुआ है और हमने आधा लिखा है। तो सूत्र से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो उसकी विवक्षा में तिप प्रत्यय हुआ। स्थिति हो जाएगी भू जोड़ तिप। तीसरा स्टेप है अनुबंध लोप होकर के तिप में जो है ती शेष रहा। और चौथा जो है सूत्र आता है लिट च। सूत्र से सार्वधातु का बाद करे, चूँकि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इन 4 लकारों की हम सार्वधातुक संज्ञा करते रहेंगे आगे। इसलिए यहाँ कहा कि सूत्र से सार्वधातुक जो है उसका बाद करे, क्योंकि वहाँ पे तिंग सिद्ध सार्वधातुक सूत्र हम लगाते हैं और यहाँ पे लिट च सूत्र आया, इसलिए सार्वधातु का बाद कर। ये आगे बात आएगी, परंतु यहाँ पहले ही इसके अंदर आ चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। बाद कर लिट यानी ल जो है उसकी आर्धातुक संज्ञा हुई और स्थिति हो जाएगी भू जोड़ ती। परसमय पदा नाम नल तुस स्थल थुस नल वमाह। इस सूत्र से ती जो है उस ती के स्थान पर नल जो है वह आदेश। तो अब यहाँ देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ जो ती था वह अब चला गया और उसके स्थान पे नल जो है वह आ गया। जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग, फिर देखिए यहाँ, यानी यहाँ पर जो भू जोड़ ती था अब ती के स्थान पे नल हो गया। अगला स्टेप आता है हलंत्यम सूत्र से नल जो है उसमें लकार है उसकी तथा चुटु सूत्र उससे णकार उसकी इत संज्ञा तथा दोनों इत संज्ञकों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है और अ उसमें शेष रह जाता है। तो फिर यहाँ स्थिति जो होती है वो होती है भू जोड़ अ।
अगला सूत्र आता है भूवो वुग लुंग लिटो। इस सूत्र से भू जो है उस भू को वुक आगम होता है। यहाँ जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं 7वां जो स्टेप है, यहाँ देखिए भू जो है उस भू को वुक का आगम और अनुबंध लोप होकर के जो है यहाँ उसमें से जो है वह शेष रहता है। तो स्थिति बनती है यहाँ पे भू बन जाएगा। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, स्थिति हो जाएगी भू जोड़ है। अगला सूत्र आता है लिटि धातो रन अभ्यास से। सूत्र से जो भू है उस भू को द्वित्व हुआ, यानी सूत्र हमने बोला कि लिटि धातो रन अभ्यास से, ये सूत्र है। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, लिटि धातो रन अभ्यास से सूत्र से भू जो है उसको द्वित्व हुआ, तो 2 बार भूवे भूवे और ये स्थिति बनती है। अगला सूत्र आता है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास सूत्र से प्रथम जो भू है उसे प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा हुई, और उसके बाद में हलादि शेष सूत्र आता है। हलादि शेष सूत्र कह रहा है कि हलादि शेष सूत्र से क्या होगा, अभ्यास संज्ञक जो भू है उसमें जो आदि हल यानी जो व्यंजन है अर्थात वकार है उसका लोप हो गया। आदि का मतलब पहला, तो भू भूवे ए स्थिति हो जाएगी भू भूवे ए। ये देखिए जूम से दिखा रहा हूँ, वैसे आप लोगों तक पीपीटी है ही, उसमें आप देख सकेंगे। नेक्स्ट सूत्र आता है रस्व। इस सूत्र से अभ्यास संज्ञक यानी जो अभ्यास संज्ञक यानी जो पहला भू था वहाँ जो भू है यानी बड़ा जो भू है उसको उकार है उसको रस्व उकार आदेश हुआ। तो भू जो बड़ा था उसको हमने यहाँ क्या हुआ कि भू जो है छोटा कर दिया, तो भू भू बन गया। अगला सूत्र आता है बहु 13। सूत्र से भू जो है उस भू के उकार के स्थान पर जो है अकार आदेश हो गया, यानी बहु 13 जो सूत्र है उससे क्या हुआ, यानी भू जो है उसके उकार जो है उस उकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ अकार जो है वह आदेश हो जाता है। तो स्थिति बनती है भय भूवे। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, क्या हुआ, भय भूवे, यानी जो भू जो था उसके स्थान पे ए हो गया उ को, तो हो गया भय भूवे ए। और अगला सूत्र आता है अभ्यासे चर्च। अभ्यासे चर्च जो सूत्र है देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, अभ्यासे चर्च सूत्र उससे अभ्यास संज्ञक जो भकार जो है उस भकार को जो है बकार हो गया, तो क्या हुआ, यानी बभू जो रूप है वह सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से इनकी जो सीधियाँ हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं, और आप लोगों तक जो पीपीटी है वो पीपीटी पहुंची हुई है ही है, तो उस पीपीटी के अंदर आप लोग जो इसको देख भी लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगला आता है बभूवतु। बभूवतु में जो हम जब सीधियाँ करेंगे तो इसमें कोई विशेष फर्क वाली इसमें बात है नहीं, लगभग वो के वो ही इसके अंदर सूत्र है। चेंज इसमें केवल इतना है कि जो स है उस स का ऋतु विसर्ग करना है, तो बभूवतु रूप जो है ये सिद्ध हो जाता है। तो वही स्टेप होगी। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में परोक्ष अन्य भूत अर्थ के अंदर जो है परोक्ष लिट सूत्र से जो है लिट लकार हुआ और अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहता है, भू जोड़ लय। दूसरा सूत्र आता है तिप तजी इत्यादि सूत्र से जो है लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जो तस प्रत्यय हुआ, भू जोड़ तस। नेक्स्ट सूत्र आता है लिट चय। सूत्र से सार्वधातु का बाध कर जो लिट है लिट लकार है उसकी आर्धातु संज्ञा हुई। परस्मय पदानाम नल तुस थल थुस नलवमाह सूत्र से तस के स्थान पे अतुस प्रत्यय आदेश हुआ, तो भू जोड़ अतुस हो जाएगा। भुवो वुग लुंग लिटो हो सूत्र से जो वुक है उसका आगम हो जाता है, अनुबंध लोप होकर के वह शेष रहता है, तो स्थिति हो जाएगी भूवे और आपका अतुस। लिटि धातु रन अभ्यास से सूत्र से जो है भू जो उसको द्वित्व हो जाएगा, तो भू भू जो है अतुस है।
और पूर्व अभ्यास सूत्र से जो है प्रथम भू जो उसकी अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष सूत्र से अभ्यास संज्ञा भू जो उसको जो आदि हल है अर्थात वकार है उसका लोप, भू ये जो भू है भू अतुष बनता है। रस्व सूत्र से जो बड़ा अभ्यास संज्ञा का उसको दीर्घ जो था उसको रस्व हो जाता है, तो भू अतुष। बहु 13 सूत्र से भू के उकार के स्थान पे अकार आदेश, तो वह भू अतुष। और अभ्यास चर्च जो सूत्र है उसे अभ्यास संज्ञा का अकार को बकार हो गया, तो वह भू हो गया। और संयुक्त करेंगे तो वह भू वतुष बन जाता है, और फिर से का ऋतु जो है विसर्ग हो जाता है और बभुवतु रूप